नमस्कार, प्रणाम। हनुमान जी का महीना है, जेठ का महीना। और आपको एक विचित्र सी बात मैं बताना चाहूँगा। यदि कोई किसी को प्रेम करता है और अपने प्रेम का संदेश पहुंचाना चाहता है तो हनुमान जी से बड़ा कोई अच्छा साधन नहीं हो सकता। हनुमान जी से उचित कोई साधन नहीं है। ऐसे तमाम दृष्टांत आते हैं जहां पर हनुमान जी ने एक बड़े ही सुंदर संदेश वाहक का कार्य किया है और उससे कल्याण हुआ है। हनुमान जी के बारे में गोस्वामी जी ने लिखना शुरू किया तो उन्होंने दो शब्दों का प्रयोग किया, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम और सकल गुण निधानम। न सिर्फ हनुमान जी ज्ञानी हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, परंतु हर प्रकार के गुणों का वो निधान भी है। हर प्रकार के गुण उनके अंदर हैं और उन्हीं गुणों में एक है संदेश वाहक बनने का गुण, प्रेम का संदेश पहुंचाने का गुण। एक छोटा सा दृष्टांत मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सीता जी की खोज हो रही है, समुद्र के किनारे समुद्र पार करके जाना है खोजने के लिए। और जब पूरी की पूरी टोली वानरों की चल पड़ी तो भगवान श्री राम ने संदेश देने के लिए किसे चुना? क्या हनुमान जी को। तो स्वामी जी लिखते हैं कि पाछे पवन तनय सिरनावा और जानी काजू प्रभु निकट बुलावा। और बुलाकर क्या किया कि परसासीस सरोरुह पानी कर मुद्रिका दीन जन जानी परसा। मानो भगवान श्री राम को पता है कि हमारे संदेश को जो पहुंचाएगा वो हनुमान ही पवन सुत ही पहुंचाएंगे। और इसीलिए जो मुद्रिका देते हैं वो हनुमान जी को देते हैं, जामवंत को नहीं देते, नल नील को नहीं देते, अंगद को नहीं देते, हनुमान जी को। और पवन का तो प्रेम में बड़ा महत्व है। पवन एक ऐसी वस्तु है जो अक्सर प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में संदेश फैलाने का काम करती है। जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा, मुझको यह जाने वफा तुम याद आए। है कि नहीं? सावन का महीना पवन करे शोर। यानी पवन एक ऐसा संदेश वाहक है। और पवन के पुत्र कौन है? पवन के पुत्र हनुमान जी हैं। मानो गोस्वामी जी का इशारा है कि इस संदेश को यदि कोई पहुंचा सकता है तो वो पवन पुत्र ही पहुंचा सकता है। हनुमान जी को एक मुद्रिका दी और मुद्रिका दी के देकर कहा कि जाओ सीता मिले तो उन्हें मुद्रिका दे देना। मात्र इतनी सी बात गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार हनुमान जी को श्री राम ने कही। लेकिन जब हनुमान जी पहुंचते हैं अशोक वाटिका में तो उन्होंने देखा क्या? उन्होंने देखा कि सीता जी बहुत दुखी हैं। संदेश वाहक का काम क्या है? संदेश वाहक काम है कि संदेश को सही समय पे सही तरीके से सही व्यक्ति को पहुंचाए। सीता जी की स्थिति क्या है? एक कृष तनु शीस जटाएक बेनी जपत हृदय रघुपति गुण सैनी कृष तनु शीस। बहुत दुखी है, भगवान श्री राम का नाम ले रहे हैं। और एक संदेश वाहक के रूप में अन्य चर्चा न करते हुए मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, उन्होंने मुद्रिका दिया। यानी कि भगवान श्री राम ने जो मुद्रिका दी थी वो मुद्रिका देने का काम हनुमान जी ने माँ जानकी के हाथों में कर दिया। मेरे ख्याल से हनुमान जी का रोल वहां पे समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मुद्रिका देने का असर उल्टा होने लगा, सीता जी सोचने लगी कि ये मुद्रिका यहाँ आ गई, ये तो राम की मुद्रिका है। राम को लगता है किसी ने मार दिया और मारने के बाद ये मुद्रिका ले आया है। जब उनके अंदर क्या व्याकुलपन देखने लगे हनुमान जी, तो हनुमान जी ने किया क्या? हनुमान जी ने एक ऐसा संदेश दिया जो संदेश कहीं भी शास्त्रों में लिखा नहीं है कि भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा था कि जाकर ये कहना सीता से। हनुमान जी ने कहा क्या कि देखी परम बिरहा कुल सीता बोला बोला कपि मृदु बचन विनीता देखी परम। और क्या कहा
कि मातु कुशल तव अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। आपके दुख से भगवान श्री राम दुखी हैं। मातु कुशल तुम ते, और यही नहीं, ये कहा कि आपसे राम को दूना प्रेम है। तुम ते प्रेम राम कर दूना, अब कहूँ कुशल। कहा कि हनुमान जी ने मानो सारे प्रेम प्रसंग को, जो प्रेम प्रसंग भगवान श्री राम के मन में था, उस प्रसंग को बड़े ही अच्छे तरीके से कह दिया। कहु राम, हनुमान जी क्या कहते हैं कि वियोग तव सीता, मोह कहूँ सकल भये विपरीता, नव तरु किसल। कितनी बढ़िया प्रेम की व्याख्या की कि भगवान श्री राम को आपके वियोग में सभी लोग विपरीत ही लग रहे हैं। नव तरु किसलय, जो नए नए फूल पैदा हो रहे हैं ना, वो हमारे भगवान श्री राम को वियोग श्रृंगार में अग्नि की तरह लग रहे हैं। नव तरु किसलय अनल समाना, नव तरु किसलय और काल निशासम, निशि शशि भानु नव तर किसलय। तो स्वामी जी ने कहा, भगवान हनुमान जी ने कहा कि हे माँ सीता, इतना वियोग श्रृंगार में है हमारे भगवान श्री राम कि उन्हें नए नए फूल अग्नि की तरह लग रहे हैं, चंद्रमा यानी कोई गर्म आग का गोला की तरह लग रहा है, और जो ये कमलों के वन है ना, ये उनको भालों के समान लग रहे हैं। कमल के वन जो है उनको ऐसा लग रहा है कि भाले पैदा हो गए हैं। कुबलय विपिन कुंत बनु सरीसा, और बारिधि तपत तेल जनु परिसा। बारिधि तपत, जो ऊपर से बारिश हो रही है, वो ऐसा लग रहा है श्री राम को वियोग श्रृंगार में कि तेल की बारिश हो रही है। और यही नहीं, यहाँ तक कह दिया हनुमान जी ने कि तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनि मोरा। ये कह दिया कि तुम्हारा हमको इन बातों पे तुम्हें भरोसा नहीं ना माँ। तो भगवान श्री राम ने ये भी कहा है कि प्रेम का एक ऐसा तत्व है जो कि प्रेमी और प्रेमिका ही जानते हैं, और वो तुम जानती हो, तो कुछ नहीं तो उस प्रेम को तो समझो। बड़े ही मार्मिक तरीके से हनुमान जी ने उस मुद्रिका को देने के बाद उस पूरी प्रेम गाथा को सीता को सुनाया, विरह की गाथा को सीता को सुनाया। और सुनने के बाद क्या हुआ कि प्रभु संदेश सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। प्रभु संदेश, कोई किसी के संदेश को सुनकर यदि इतना ज़्यादा भावुक हो जाए कि उसे ही जीने लग जाए, उसके प्रेम में पागल हो जाए और अपनी सुध-बुध खो बैठे, तो वो संदेश देने वाला वास्तव में कोई विचित्र प्राणी होगा, और वो संदेश देने का तरीका कोई बहुत ही अच्छा होगा। और ऐसा तरीका तो सिर्फ ज्ञानिनाम अग्रगण्य हनुमान जी के पास ही हो सकता है। हनुमान जी भगवान श्री राम के वियोग श्रृंगार का संदेश सीता को सुना रहे हैं। और उल्टी देखिए, जब सीता जी वापस जाने लगते हैं हनुमान जी सीता के पास, तो सीता से हनुमान ने कहा कि कोई ऐसी निशानी दे दो ना, वहाँ से तो मैं मुद्रिका लाया था माँ, कोई ऐसी निशानी दे दो कि मैं जाकर के वहाँ पर सीता जी को दे सकूँ, जिससे हनुमान जी ये समझे, भगवान श्री राम ये समझे कि वास्तव में मिल के आया हूँ मैं। चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, चूड़ामणि उतार कर दिया, और चूड़ामणि उतार कर दिया और कहा क्या, कह उतात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। जो संदेश दिया वो संदेश क्या है? एक माँ अपने पुत्र को संदेश दे रही है अपने पति के लिए। हनुमान जी पुत्र के समान है। भला बड़ी विचित्र सी बात है, कोई माँ प्रणय का संदेश अपने पुत्र के माध्यम से अपने पति को भेज सकती है, लेकिन मानो जानकी प्रेम में इतनी विह्वल हैं कि उन्होंने कहा कि हे हनुमान, जाके कहना तुम भगवान श्री राम से कि तुम्हें जयंत की कहानी याद है, जिस जयंत ने मेरे ऊपर प्रहार किया था तो तुमने तुम्हारा तीर जयंत के पीछे पीछे हो चला था, उस कहानी को समझाना, उन्हें याद दिलाना कि सीता आज अकेली हैं, सीता को आपकी आवश्यकता है।
लेकिन हुआ क्या, जब हनुमान जी वापस जाते हैं तो राम ने पूछा कि कैसी है हमारी सीता। वहाँ पर सीता का हाल कैसा है। उन्हें करना क्या था, चूड़ामन दे देना चाहिए था, और चूड़ामन देने के बाद वो बता देते कि सीता जी ने चूड़ामन भेजा और आपको सक्रसुत की याद दिलाने के लिए कहा है। लेकिन हनुमान जी ने किया क्या, हनुमान जी ने बड़े ही करीने से माँ सीता के अंतर्गत जो प्रेम था उसकी बात उन्होंने सुनाई। नाथ जुगल लोचन भर बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। अनुज समेत गहु प्रभु चरणा, दीन बंधु पन तारित हरणा। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, कहीं अपराध नाथ हो त्यागी। विरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन बाह शरीरा। सीता कै अति, क्या कहा हनुमान जी ने कि विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भल दीन दयाला। निमिष निमिष करुणा निधि, एक एक पल एक एक कल्प के समान गुजर रहा है। ऐसा दुख माँ सीता के अंदर है, ऐसा वियोग श्रृंगार माँ सीता के अंदर है, ऐसा ही इतना आपको प्रेम करती हैं माँ सीता कि उनका आपके बगैर एक एक पल नहीं गुजर रहा है। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प समबीत। बेग चलिए प्रभु आनिया, भुज बल खल दल। और इस असर का, इस संदेश देने का असर क्या हुआ, का सुनी सीता दुख, प्रभु सुख ऐना। भरी आए जल राजीव नैना, सुनी सीता दुख। बचन काय मन मम गति जाही, सपने बूझिय विपके ताही। कहा क्या हुआ, कहा हमारे भगवान श्री राम इतना ज़्यादा उस संदेश में खो गए, उनके आंखों में जल आ गया और उनको जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सीता के दुख को वो महसूस करने लगे। सीता ने हनुमान जी को सिर्फ चूड़ामणि दिया था और प्रणाम करने के लिए कहा था, लेकिन वाह रे ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, हमारे हनुमान जी किस प्रकार से उस प्रणय वियोग का वर्णन माँ सीता के हृदय से निकालकर राम तक अपने शब्दों में पहुँचाते हैं, ऐसे हमारे हनुमान जी हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य यह है, चाहे वो बात संयोग की हो, चाहे वियोग की हो, चाहे प्रेम की हो, चाहे भक्ति की हो, यदि आप अपनी बात ब्रह्म तक पहुंचाने के लिए, भगवान श्री राम तक पहुंचाने के लिए हनुमान जी की पूजा करेंगे और हनुमान जी के श्री चरणों में अपने मन की बात ज़रा सा भी रख देंगे ना, तो हनुमान जी उस बात को अपने ही तरीके से आपके उस प्रियतमा, उस प्रेयसी के पास पहुंचाएंगे, आपके उस चाहने वाले के पास पहुंचाएंगे। और बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी बड़े ही ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। एक बार उनसे अपने दिल का वियोग, अपने दिल का संयोग कह के तो देखिए। आते न आंजनेय व्यथित धरा के बीच, भूमि भयहारी को स्नेह से उठाता कौन, कौन लांग पाता भला प्रबल पयोनिधि को। वंदनी विदेह जा को धीरज बदाता कौन, करके श्रृंगार घोर विकट निशाचरों का। प्रिया और प्रियतम का मिलन कराता कौन, राम गुण गायक बनाता कौन। कुंकर को प्रभु के प्रताप की पताका फहराता कौन, अतुलित बलधाम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।